עצמו. תראו מה הולך בפתח תקווה. ये चले थे ग्राउंड ऑपरेशन करने ईरान में कि भैया अब अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, अमेरिका के सैनिक ईरान में घुसेंगे और फिर तख्ता पलट करेंगे। यही प्रोग्राम था ना। लेकिन ईरान के एक स्ट्राइक की वजह से आप जानते हैं क्या हुआ? जिन अमेरिकन सैनिकों को ईरान में घुसाकर तख्ता पलट कराना था, ग्राउंड ऑपरेशन कराना था, उनके कपड़े उतर गए। जी हाँ, वो अपने अपने जो अंतः वस्त्र होते हैं, जिन्हें आप समझते भी हैं, जो आप जीन्स और टी शर्ट के नीचे पहनते हैं, उनमें भागते नजर आए, डरे सहमे नजर आए। ये अमेरिकन सैनिकों की हालत हो गई। कहाँ ये हमला हुआ वो तो दिखाऊंगा। इस हमले के फौरन बाद फिर वही कोट टाई पैंट लगाकर भैया ट्रम्प बाबू ने जवाब दिया है। फिर से 2-3 हफ्ते। जो आदमी 48 घंटे में ईरान में तख्ता पलट का सपना देख रहा था, 1 महीने बाद भी आज भी वही आदमी कहता है कि 2-3 हफ्ते और। कहां से खबर निकली और क्या बयान दिया है वो तो दिखाऊंगा ही। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल की नींद उड़ाई है। इस बार उपकरणों की कमी सिर्फ अमेरिका के पास नहीं है, ईरान की सेना भी अब सुकड़ती नजर आ रही है। ना उस पर हथियार है और ना ही सैनिक। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिखाता हूं। ये देखिए हालात क्या है भाई। अब तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर से ज्यादा क्या भूलेगा कोई। ये ब्लास्ट के वक्त की तस्वीर है, जब एक हमला हुआ तो उसके बाद ये अमेरिकन सैनिक किस हालत में नजर आया है। ऊपर तो कपड़े हैं लेकिन नीचे से गायब नजर आते हैं। यूएस सोल्जर ऑलमोस्ट गॉट ब्लोन अप बाय ईरान इन हिज अंडरवियर। ये जैक्सन हिंकेल ने इस पर चुटकी ली है, लेकिन फिलहाल हालात यही है। अच्छा, ये हमले हुए कहाँ है जरा दिखाता हूं आपको। पहले ये वीडियो देखिए। एक वीडियो निकलकर सामने आई। देखिए इसमें 3 सेकंड की वीडियो है लेकिन बहुत कुछ है। तो मेजर मिसाइल अटैक कैरिड आउट बाय द इरानियन आर्म फोर्स अगेंस्ट अमेरिकन टारगेट इन बहरीन में एक बड़ा हमला हुआ। अमेरिका का जो बेस है उसे थर्रा कर रख दिया गया। आपको पता ही है कि 5th फ्लीट यहीं पर है। तो ईरान ने एक बड़ा हमला अमेरिकन के टारगेट पर किया, जो अमेरिका का प्रतिष्ठान है वहां पर हमला हुआ। ऐसा ही एक और हमले की वीडियो निकल कर सामने आई है, दिखाता हूं आपको। ये भी ये देखिए, एक के बाद एक हमले। ये हालत देख रहे हैं आप, हालत खराब हो गई, नंगा हो गया बेचारा। और ये चले हैं ऑपरेशन करने, ग्राउंड ऑपरेशन करने ईरान के अंदर। मैं किसी भी देश की सेना, पहले तो आप समझ लीजिए, किसी भी देश की सेना का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी देश की सेना वहां की सरकार की नीतियों के आधार पर काम करती है। कोई भी व्यक्ति मुंह उठाकर सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं जान लेने किसी के लिए जा रहा हूं, किसी की जान ले लूंगा, निर्दोषों को मारूंगा। नहीं, ये कर इसलिए पाते हैं क्योंकि उनकी विचारधारा ऐसी होती है। खुद अमेरिका में लोग परेशान है कि उनके लाडलों को जबरदस्ती ईरान भेजा जा रहा है या फिर मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा है। फुटेज कैप्चर द मूवमेंट एंड ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल एक्सप्लोड राइट नेक्स्ट टू यूएस ट्रुप। ये भी एक खबर निकल कर आई कि जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद आपने वीडियो भी देख ली, हालत क्या थी। चलिए अगली खबर अब आपको दिखाता हूँ। भाई साहब अब क्या बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। The government threatened a bunch of U.S. companies today in the region, including Google, Apple. With what? What did they threaten them with? PB guns? Or Well, that's a they don't have much left to threaten. My question for you is: are you? I don't know. US I mean, what did they? companies- You made a statement. What did they threaten them with? I don't know. Tell me, how did they threaten them? Well, all I know is that they threatened them, sir. What does that mean? Fair enough. They said something nasty. Is the government in touch with these companies? Are you helping to backstop them? You don't even know what the threat was. What was the threat? I haven't heard. तो भाई साहब वॉर क्रिमिनल ये लिखा है इन्होंने, लेकिन ट्रंप ने मजाक उड़ा रहे हैं ईरान का इस बात को लेकर कि ईरान ने कहा है कि वो अमेरिका की टेक कंपनियों को मिडिल ईस्ट के अंदर निशाना बनाएगी। इससे पहले यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मैंने आपको दिखाया था कि ईरान की यूनिवर्सिटी पर अटैक किया था। 30 मार्च दोपहर 12 बजे तक का वक्त दिया था कि अगर 12 बजे तक माफी अमेरिका ने नहीं मांगी ईरान की यूनिवर्सिटी पर हमला करने की, तो उसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर जो बने हुए अमेरिका के शिक्षण संस्थान है, जिसमें कई यूनिवर्सिटीज़ भी, उनको निशाना बनाया जाएगा। और कुवैत में हमला करके उसने शुरुआत भी कर दी। अब टेक कंपनियों की बारी है। वाई डिड दे थ्रीटन दैम विद बीबी गन्स? दे डोंट हैव मच लेफ्ट टू थ्रीटन। ये वही पुराना हिसाब किताब सुनाना करना। अब देखिए, एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ईरान में क्या हो रहा है।
इन्हीं ईरान के लोगों की बदौलत तख्ता पलट करना चाहते थे डोनाल्ड ट्रंप। खुद देखिए यहाँ कुछ इस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है ईरान के अंदर। ट्रंप और नेतन्याहू इन सब की तस्वीर है। गजब तरह का प्रदर्शन फ्रॉम द डेमोन्स्ट्रेशन इन द ईरान टुनाइट। रात को ये प्रदर्शन किया गया। लोगों में नाराजगी अपनी सरकार के प्रति हो सकती है, हर देश में होता है, लेकिन उसका फायदा उठाकर आप तख्ता पलट करने की सोचेंगे तो मुंह की तो खानी पड़ेगी ना भाई। अब देखिए एक और वीडियो, ये देखिए हालात क्या है। נודר יא טמבלים, תראו מה הולך. השם एक के बाद एक हमले के बाद תראו एक מה गाड़ी הולך בפתח फूक תקווה. गई पूरी तरीके से। נודר יא טמבלים, תראו מה השם ישמור. ये इजराइल के हालात हैं। במה זה פגע אבל? तो हर तरफ से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की जो मिसाइल है उसने इजराइल के अलग अलग 6 हिस्सों पर अटैक किया। पेटवा टिकवा है, तेल अवीव में और बेनई प्राग में ये हमला हुआ। इजराइल के अंदर ये अलग अलग जगह हुए हमले की वीडियोस कंपाइल करके मैंने आपको दिखाई। अब हिजबुल्लाह के तरफ से किए गए अटैक का ताज़ा वीडियो देख लीजिए कैसे अटैक है। देखिए वीडियो के दोनों साइड देखिएगा, कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। ये ड्रोन से ली गई वीडियो है। सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बार बार। FPV ड्रोन यानी कि जिसमें कैमरा लगा हुआ और वो पूरी तरह बताता है कि किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ये उड़ते हुए जाते हैं, पहले तलाशते हैं कि कहाँ पर है, खड़ा हुआ है इनका आर्मोर खड़ा है। इससे पहले टैंक उड़ाए गए थे। अब हिजबुल्लाह ने एक इजरायली आर्मोर उड़ा दिया। ये एक के बाद एक इसी तरह के ड्रोन कहाँ से आए हैं, किसने उपलब्ध कराए हैं, अब ये सवाल मतलब बहुत पुराना सा हो गया है। ईरान से एलन मस्क स्टारलिंक के लेजिटिमेट टारगेट, मतलब आपको स्टारलिंक ईरान में तब सुनाई दिया होगा जब दंगे प्रदर्शन हो रहे थे। और दंगे प्रदर्शन के दौरान अमूमन हर देश में क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर इलाके में अगर दंगा हो रहा है या पूरे देश में दंगा है तो वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात होते हैं और इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। यही ईरान ने किया, कोई अलग नहीं किया। तो इसने स्टारलिंक ने जो एलन मस्क का है उन्होंने फ्री में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा दी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरें बाहर आए और उसके बाद उपद्रव बढ़ता जाए। इसके बाद ईरान ने कहा है कि ये मत सोचना युद्ध शुरू हो गया तो हम भूल गए। स्टारलिंक हमारा पहला टारगेट है, अब भी हम छोड़ेंगे नहीं स्टारलिंक को। तो स्टारलिंक यानी कि एलन मस्क के लिए बुरी खबर के तौर पर देखा जा रहा है कि एलन मस्क का, क्योंकि ईरान जिस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहा है, जिस तरह से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसके बाद हालत तो सभी खराब है ही है। वहीं अर्जेंटीना डेजिग्नेट्स ईरान IRGC एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अर्जेंटीना ने ईरान की IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है। मैं ये नहीं कहता आपकी अपनी मंशा, आप अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश के तरीके से क्या भला हो सकता है, किसकी चाटुकारिता करने से भला हो सकता है। चाटुकारिता शब्द का इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप यकीनन ये कहेंगे कि कौन सही कौन गलत, तो इसमें आपको ये बता देना चाहिए पहला हमला किया किसने किया। इतने दिनों में पहला हमला किसने किया था? इजराइल अमेरिका ने, ईरान ने अमेरिका इजराइल पर अटैक किया। तो खैर अर्जेंटीना के अपना स्वार्थ हो सकता है। वहीं तुर्की ने, जो नेटो का सदस्य देश है, उसने मोर्चा खोल दिया और ईरान के साथ खड़ा है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। İran'da büyük bir saldırı var. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından bir saldırı. İki delinin saldırısı. Birisi Trump denen bir deli, diğeri de Netanyahu denen bir deli. Trump bir firavun ve Netanyahu da dönemin günümüzün führeri. Bu führere ve bu firavuna karşı da तो तुर्की के MP सीधे सीधे ईरान के समर्थन में खड़े नजर आए हैं। उन्होंने ईरान का समर्थन किया। ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में, मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग हिस्सों में, कभी सऊदी अरब है, कभी कतर है, उनके जो गैस फील्ड, उनके जो ऑयल फील्ड पर निशाना बनाया जा रहा है, ये फर्जी तरीके से जो इजराइल हमला करके ईरान पर थोप रहा है, इसका भी भरपाई करनी पड़ेगी। उसने कर दिया है तमाम देशों को कि हमारा कोई मकसद नहीं है कि आपके प्रतिष्ठानों को निशाना बनाए, लेकिन आपके यहाँ जो अमेरिकन प्रतिष्ठान है उसे निशाना बनाया जाएगा। ये क्लियर कर दिया है ईरान ने। तो इन सब के बीच उसने क्लियर किया और हालत ख़राब है कि भाई हाँ ये बात तो सच है, क्योंकि बार बार इजराइल यही करता हुआ नजर आ रहा है, दूसरे देशों पर अटैक करके, अपने ही सहयोगी अटैक करके उन्हें उकसाने की कोशिश कर रहा है। देखिए एक ये वीडियो भी अब्बास आरागाची ने किया। دیدن این مردم واقعا یک روحیه بسیار بزرگی رو به همه میده. من هم یه قطره از همین مردم هم بیام وسط اینها و
مشارکت بکنم در این حرکت میدانی و همین که خودم روحیه بگیرم و هم واقعا لذت ببرم از این وحدت و انسجام مردمی. तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ईरान की सड़कों पर नजर आए जब ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इजराइल लगातार टारगेट कर रहा है, ईरान पर भी अटैक कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने अपने जो देश के नागरिक हैं उनको न केवल संबोधित किया, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खुले आम ईरान की सड़कों पर नजर आए और कहता है अमेरिका हम तो ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।